Today's biology class for class 9. Today we are going to study about the topic cell wall of chapter number 1, the fundamental unit of life. Earlier we all have studied about the plasma membrane and now the cell wall. Cell wall is what? It is a tough covering, a tough non-living covering आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट है वो सेल वॉल है. नेम इज देयर वॉल, सो इट इज़ अ कवरिंग. इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट. और सिर्फ प्लांट के सेल्स में ही ये सेल वॉल कवरिंग प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में नहीं. एंड इट इज़ फ्रीली परमिएबल. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. और ये कवरिंग बनी किसकी होती है? सेल्यूलोज प्लांट प्रोडक्ट, अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स. प्लांट्स को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ये सेल्यूलोज. इसके फंक्शन क्या है, क्यों ये प्रेजेंट है सेल वॉल? सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड हाइपोटोनिक कंडीशन विदाउट बस्टिंग. ये हर एक प्लांट्स को, फंजाई को, क्या बैक्टीरिया को एक हाइपोटोनिक कंडीशंस जिसमें कि वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो तो कंटेंट प्रोवाइड करता रहता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता रहता है, वो कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है विदाउट बर्स्टिंग, फट ना चाहिए. इन हाइपोटोनिक मीडिया सेल्स टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस प्रोसेस यू ऑल हैव स्टडीड. तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? सेल्स आर गोइंग टू टेक अप द वाटर फ्रॉम द रूट. द सेल स्वेल्स अप. सेल्स क्या होंगे? स्वेल्स हो जाएंगे, वाटर उसमें फिल हो जाएगा, बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, जिसकी वजह से सेल वॉल्स में प्रेशर डेवलप हो जाएगा. द वॉल्स एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वलन सेल. वहीं पे जो सेल्स फिल्ड हो जाएगा, स्वलन हो जाएगा, फूला हुआ होगा, वो इसके अपोजिट एक प्रेशर क्रिएट करेगा. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वॉल, the plant cells are tolerate much greater changes in surrounding medium than animal cell. वहीं पे इसी सेल वॉल के प्रेजेंट की वजह से ही जो प्लांट सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपने मीडियम, सराउंडिंग मीडियम से बहुत ज़्यादा चेंजेस होने के बाद भी एक्सर्ट करते रहते हैं. दे टॉलरेट, वो अपने आप को मजबूत बनाए रहते हैं. इसके बाद है इट हैज़ नैरो पोर्स कॉल्ड द पिट्स. उसकी जो पोर्स हैं, जो स्मॉल होल्स हैं, वो बहुत ही नैरो हैं, बहुत कम पतली पतली जगह में बने हुए हैं, जिसको कि पिट्स कहा गया है. थ्रू विच फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस कॉल्ड दी प्लाज्मोडेस्मेटा आर एबल टू क्रॉस दी सेल वॉल. जिसकी वजह से ये प्लाज्मोडेस्मेटा एक सेल से दूसरे सेल तक जा पाता है. प्लांट सेल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर थ्रू दीज साइटोप्लाज्मिक चैनल्स. और एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल से इसी प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू ही क्या हो पाता है? इंटरैक्ट हो पाता है. इसके बाद एक और प्रोसेस है जिसमें कि प्लाज्मोलाइसिस. ये क्या है? इट इज़ ए फिनोमेना इन विच अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस. ये प्लाज्मोलाइसिस में उल्टा है कि एक प्लांट सेल लिविंग जो ऑस्मोसिस के थ्रू अपने सेल्स के आउट वाटर करता है, विच रिजल्ट्स आइदर द श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल. जिसकी वजह से क्या होता है? या तो वो सिकुड़ जाता है, बिल्कुल श्रिंकेज हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन या प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल पिचक जाता है, लेकिन वो सेल वॉल से दूर रहता है. तो ये है आपका प्लाज्मोलाइसिस. सो आफ्टर दैट देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट यू कैन डू इट. Last two questions. Last question, which component of plant cell provides structural strength? This fifth question you can do it. This is from today's topic. Which component of the plant cell provides it the structural strength? इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है? इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल. इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज़ कम्पोज ऑफ द डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एक डबल लेयर कवरिंग है. इसके डायग्राम से हम देख लेते हैं. दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ ए यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है. यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है, जिसमें कि आप देख रहे हो कि 2 मेम्ब्रेन्स हैं. ये देखो 1 और 2 लाइनिंग जा रही है, इसलिए न्यूक्लियर एनवेलप है ये. इसके बाद ये है न्यूक्लियोप्लाज्म. इसका जो इनर पार्ट है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? वो न्यूक्लियर पोर मीन्स अ होल दैट इज़ देयर, दैट इज़ द पोर. वहीं पे ये जो मटेरियल है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ न्यूक्लियोलस. और ये जो फाइबर्स नेटवर्क्स, ये जो
हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क्स, और वहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये अटैच्ड है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ हैविंग डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर कवरिंग है। इट इज़ हैज़ नंबरस पोल द न्यूक्लियस, उसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर्स, फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर से बाहर, इसके बाहर क्या होगा, सेल का साइटोप्लाज्म होगा, तो वो मटेरियल का एक्सचेंज हो सके। और दी न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोजोम्स, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोजोम्स होंगे, विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल्स इज अबाउट टू डिवाइड। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तब वो क्रोमोजोम्स दिखाई पड़ते हैं, और क्रोमोजोम्स प्रेजेंटेड इट इनक्लोजेज अ लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। एक सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वहाँ पे, और विच कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल, जिसके अंदर ही क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस इज मोर और लेस राउंड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस दिस वन, ये थोड़ा बहुत राउंड स्ट्रक्चर में है, फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियोलस, हमेशा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, एंड डज नॉट हैव एनी कवरिंग, इसकी अलग से कोई कवरिंग या मेम्ब्रेन नहीं है। इट इज़ नोन द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे मिलते हैं आपको। क्रोमेटिन क्या है, अब क्रोमेटिन इज अ एंटैंगल नेटवर्क ऑफ लॉन्ग थ्रेड स्ट्रक्चर विच कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग डिविजन्स, जब डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम्स फॉर्मेशंस होते हैं। आफ्टर दैट क्रोमोसोम्स, व्हाट आर क्रोमोसोम्स, हैं क्या ये, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनहेरिटेंस फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन रखते हैं विद द पेरेंट्स टू द यंग वंस टू द नेक्स्ट जनरेशन में, ये कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं। किस फॉर्म में रखते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, जो क्रोमोसोम्स हैं दो कंपोनेंट से बने हैं, वन इज डीएनए अनदर वन इज प्रोटीन। इन डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी कंस्ट्रक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग सेल्स, द फंक्शनल सेगमेंट डीएनए आर कॉल्ड द जीन्स, और वहीं डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होगा उसको जीन्स बोला जाएगा। एंड द न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन्स आरएनए, वहीं न्यूक्लियस के अंदर आरएनए भी प्रेजेंट है, दैट डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस हो पाता है पॉसिबल। आफ्टर दिस फंक्शंस क्या हैं न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्शन in which a cell divides to form two न्यू सेल्स। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जिसमें कि एक सेल डिवाइड होता है और दो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। इट ऑल्सो डिटरमाइन द सेल डेवलपमेंट एंड मेच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन लाइक the color of the eyes, the color of the hairs, the skin complexion, ये इस तरह के hereditary informations parents to offsprings to new ones की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक, ये सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी कंट्रोल करता है सेल की। एंड रिमूव द प्रोटोप्लाज्म ड्राइज अप, एंड इफ़ इट इज़ रिमूव द प्रोटोप्लाज्म डाइज अप, और अगर ये न्यूक्लियस, क्वेश्चन आया हुआ है, अगर ये न्यूक्लियस निकाल दिया जाए सेल में से तो क्या होगा कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं लाइक बैक्टीरिया, द न्यूक्लियर रीजन, जैसे कि बैक्टीरिया है, हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ दिस प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया, न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल इज पुअरली डिफाइंड बिकॉज द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना इसमें ठीक से प्रेजेंट नहीं होता है, इसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन सही से डिफाइंड नहीं हो पाता है। द न्यूक्लियर रीजन इन दीज ऑर्गेनिज्म कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड, जिसमें कि न्यूक्लियर रीजन में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, और इसी चीज़ को कहा जाता है कि वो न्यूक्लियोइड हैं। ऑर्गेनिज्म हु सेल्स लैक अ
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके सेल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं उनको ही कहा जाता है कि वो प्रोकैरियोट्स है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट मीन्स कैरियन, दैट इज इक्वल्स टू न्यूक्लियस, राइट। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। 2 वर्ड्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो वहीं पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं अभी। प्रोकैरियोट्स ऑल्सो लैक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। जो प्रोकैरियोट्स हैं उसके साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज जैसे कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, उस वो भी नहीं होते हैं, कम होते हैं। मोस्ट फंक्शंस आर दस परफॉर्म बाय पुअरली डेवलप पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। और जितने भी फंक्शंस हैं उनकी बॉडी के वो सारे पुअरली डेवलप साइटोप्लाज्म ही परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल इन photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membrane vesicles and not with plastid। यहाँ पे कि जो बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो कैसे परफॉर्म होगा, मेम्ब्रेन्स, वेसिकल की मेम्ब्रेन्स के थ्रू, एंड नॉट विथ प्लास्टिड। प्लास्टिड के थ्रू नहीं होगा, वेसिकल्स के थ्रू होगा। एज ऑब्जर्व्ड इन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स, जैसे कि फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स में हमने देखा है प्लास्टिड के थ्रू होता है क्लोरोफिल वाला फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, वो चीज़। The organism with cells having a well-defined nucleus enclosed in a nuclear membrane are called eukaryotes। और वहीं पे वो ऑर्गेनिज्म जिसके कि सेल्स बहुत वेल डिफाइंड है, न्यूक्लियस है उसमें अच्छे से, एनक्लोज्ड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में के कवरिंग में प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, वो है आपका यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक सेल्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। और यूकैरियोट सेल्स ही फर्दर एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिवाइड किया गया है। दीज आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। और एनिमल सेल और प्लांट सेल्स आपस में डिफरेंट हैं। सो यहाँ पे डायग्राम है एक एनिमल सेल का और एक डायग्राम है प्लांट सेल का। यू कैन सी द एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या क्या प्रेजेंट है, सिंपली किसी भी प्लांट सेल या एनिमल सेल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो हियर ऑल्सो यू कैन सी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड ये जो मिडल पार्ट पूरा दिख रहा है ये पूरा साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होगा, जैसे कि ये ऐसे ही इसमें भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पूरा बीच का पार्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होंगे और न्यूक्लियस होगा, ये है न्यूक्लियर एनवलप बाहर वाला और ये है इसका न्यूक्लियस। सो लाइक दिस वे। तो ये है आपका पूरा एनिमल सेल, ये प्लांट सेल। इसके बाद आते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स में और क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस आर हियर कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो जनरली साइज़ होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर्स में होता है, वहीं इसका जो साइज़ होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर्स तक। वहीं न्यूक्लियर रीजन पुअरली डेवलप्ड होती हैं, न्यूक्लियर रीजन्स अच्छे से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है प्रेजेंट, नथिंग। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड दी न्यूक्लियर, इसीलिए उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। वेल डिफाइंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो न्यूक्लियर रीजन है वो बहुत वेल डिफाइंड है। क्रोमोजोम्स, सिंगल क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यहाँ पे बहुत सारे क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, साइटोप्लाज्म आर देयर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। सेंट्रियोल्स एब्सेंट है, यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा एनिमल सेल में, सिर्फ प्लांट सेल में नहीं। ऑर्गेनिज्म फाउंड इन बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें प्रेजेंट है सिंगल सेल में। ये फाउंड इन फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फिशन, एक से सिर्फ 2 ही सेल्स डिवाइड होंगे या बडिंग से के थ्रू सेल डिवीजन होगा, या यहाँ पे कैसे होगा, टेक्स प्लेस बाय माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन, ये इसके थ्रू सेल डिवीजन होता है। आफ्टर दिस वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज अबाउट द साइटोप्लाज्म। द लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल एनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म क्या है, इस सेल का पूरा जो मिडल वाला पार्ट, इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज
all are that is known as the cytoplasm. So cytoplasm is what the large region of each cell enclosed by a cell membrane is called the cytoplasm. वो लार्ज रीजन किसी भी सेल का साइटोप्लाज्म कहलाएगा जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. इट इज़ अ फ्लूइड कंटेंट, ये एक फ्लूइड कंटेंट है प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज़ ऑल्सो कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज, के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं. ईच ऑफ विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर द सेल. हर एक सेल के लिए अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है. फंक्शंस क्या हैं साइटोप्लाज्म के? मेनली 3 फंक्शंस वी कैन से. साइटोप्लाज्म इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेलीज. सेल ऑर्गेनेलीज के बीच में आपस में मटेरियल्स क्या होता है? एक्सचेंज हो सकता है. इट एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ वाइटल मॉलिक्यूल्स सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन एक्सेट्रा. ये सारे के सारे अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इन सब का स्टोर हाउस है. एंड इट एक्ट एज द साइट फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे सच एज ग्लाइकोलाइसिस एक्सेट्रा. Protoplasm, it is the living content of a cell. It consists of the cytoplasm and the nucleoplasm. Protoplasm क्या है अभी? It is the living content. Protoplasm is living content of a cell. It consists of the cytoplasm and the nucleoplasm. Protoplasm overall मिला के cytoplasm और nucleoplasm means nucleoplasm, nucleus वाला part जो है वो और ये cytoplasm दोनों मिला के protoplasm formation होता है. और वहीं जो cytoplasm है वो क्या है? इसका जो पूरा ये part वो पूरा cytoplasm है, right? So after this, here are few questions that you can do it. In our next class, we are going to discuss about few other cell organelles one by one with their functions and their diagrams. So here, what is the role of nuclear pore in a cell? What are genes? Where they are located? Why is nuclear region in prokaryotes poorly defined? How do prokaryotic cells reproduce? Name to prokaryotes. What is the significance of cytoplasm in a eukaryotic cells? You can make the notes and you can do the questions, because the questions you are able to find the answers to these questions. The topic that I have explained, it is given in that only. So this is much for today's class. We are going to come up with our next topic, that is cell organelles, in our next class.